हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम पुस्तकालय पर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा जाता है जीआई टैग के ऊपर, जो कि हमें 1 नंबर दिलाता है। तो मैं आपको इंडियन मैप की सहायता से जीआई टैग को 2019 से लेकर 2021 तक के जीआई टैग को पूरा कवर कराऊँगा एक मैप की सहायता से, सरलता से। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल टैग। इसे हिंदी में भौगोलिक संकेत कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीआई टैग उन प्रोडक्ट को मिलता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है, जो कि अपने आप में एक यूनिक होता है। जो प्रोडक्ट अपने आप में एक यूनिक पहचान बना लेता है उस शहर में, तो उसको जीआई टैग मिल जाता है। जीआई टैग उस उत्पादन के लिए उत्पादन की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है। ठीक है। और इसको 1999 में संसद ने रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 पारित किया और इसे 2003 में लागू कर दिया गया। 2003 में इसे क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। इसके तहत भारत में पाए जाने वाले यूनिक प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग देने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद हम देखते हैं जीआई टैग किन किन प्रोडक्ट को दिया जाता है। किन किन प्रोडक्ट को दिया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर फूड्स, एग्रीकल्चर गुड्स के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में इसको जीआई टैग दिया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में भी जीआई टैग दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि खाद्य सामग्री होती है, उनको भी जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है। देख लेते हैं कि सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था। तो जीआई टैग सबसे पहला पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था, और वो कब मिला था? 2004 में मिला था। ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा हमें याद रखना है कि जीआई टैग 10 साल के लिए मान्य रहता है। जीआई टैग जब मिलता है उसके 10 साल तक क्या रहता है? मान्य रहता है। हम देख लेते हैं कि जीआई टैग मैप के माध्यम से, सरलता से। जीआई टैग सबसे पहले हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में 2 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है। सबसे पहले हम देखते हैं कश्मीरी केसर। तो कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिल चुका है। कश्मीरी केसर के बगीचे पर वहाँ 20 से 35% जनसंख्या है, वो पूरी निर्भर करती है इनकी खेती पर ही। वहाँ के लिए 20 से 35% जो जनसंख्या वहाँ की कश्मीर में, वो क्या करती है? वो कश्मीरी केसर की खेतीबाड़ी करती है। उनके लिए ये रोजगार का माध्यम है, इसी पे निर्भर है वो लोग। इसके बाद हम अगला जो देख रहे हैं, कश्मीर में गुच्छी मशरूम वहाँ पर बहुत फेमस है, और पूरे इंडिया में ही फेमस है गुच्छी मशरूम, और बहुत महंगा है। 1 केजी मशरूम की कीमत 50,000 है। 1 केजी मशरूम की कीमत। इसको जो व्यक्ति बेचता है वो क्या करता है? वो अपने 4-5 महीने तक अपने परिवार का खर्चा चला लेता है वहाँ का व्यक्ति। लेकिन बताया जाता है ये गुच्छी मशरूम आसानी से नहीं मिलता, वहाँ पर जंगलों में मिलता है। ये गुच्छी मशरूम आसानी से वहाँ पर मिलता नहीं है, ये वहाँ पर बड़ी मुश्किल से मिलता है। और वहाँ पर जो व्यक्ति इनको ढूंढते हैं, इन मशरूम को ढूंढता है, वो व्यक्ति बड़ी कठिनाइयों से इनको ढूंढता है। और बताया जाता है कि ये मशरूम साल में 2 बार ही उगता है। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला, कश्मीर के बाद में हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में किन प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। चूली के तेल को जीआई टैग मिला है हिमाचल प्रदेश में। चूली का तेल क्या है? ये क्या होता है? औषधियों से भरपूर गुण होते हैं इसके अंदर, और पुराने ज़माने में लोग इसे क्या खाने में घी की तरह यूज़ करते थे। ठीक है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में टेराकोटा मिट्टी और चुनार बलुआ पत्थर, ये 2 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है। ये टेराकोटा मिट्टी होती क्या है? टेराकोटा मिट्टी होती है, इनसे मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। इसके बाद में चुनार बलुआ पत्थर क्या है? चुनार बलुआ पत्थर
ये बलुआ पत्थर होता है चुनार का, उत्तर प्रदेश के चुनार में बलुआ पत्थर ये मिलता है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं, इसमें बिहार की बात करते हैं हम। बिहार में कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है, जैसे कि बिहार के मखाने हो गए, मखाने को जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग की। बिहार में मधुबनी, बिहार के मधुबनी शहर में मधुबनी पेंटिंग फेमस है। इसके बाद हम बात करते हैं सिलाब खाजा। बिहार के सिलाब, एक बिहार में एक सिलाब बाजार है, वहाँ पर एक मिठाई है जिसका नाम खाजा है, वो वहाँ पर बहुत फेमस है, पूरे इंडिया में भी फेमस हो चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं बिहार की शाही लीची की। शाही लीची को भी जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं जर्दालू आम, तो बिहार के जर्दालू आम को भी जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद हम बिहार की कतरनी चावल की बात करते हैं, तो बिहार के कतरनी चावल को भी जीआई टैग मिल चुका है। अगला हम देखते हैं बिहार के बाद हम बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम के एक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है जिसे हम कहते हैं डले खुशनी। डले खुशनी वहाँ पर कहते हैं, वो जो कि वहाँ की एक मशहूर मिर्च का नाम है डले खुशनी, ये हमें याद रखना है। तो सिक्किम की एक प्रोडक्ट डले खुशनी को जीआई टैग मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं असम की। तो असम के दो प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है, जैसे एक बोकासोल चावल और दूसरे तेजपुर लीची, इनको जीआई टैग मिल चुका है। अगले हम जीआई टैग की ओर चलते हैं, जो कि हमें देखना है अरुणाचल प्रदेश। अब हम अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में आए हैं, तो हमें यहाँ पर कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, ईदू मिश्मी कपड़ा को। वहाँ का जो कपड़ा है ईदू मिश्मी, उसे जीआई टैग मिला है। अगला हम देख लेते हैं मणिपुर की प्रोडक्ट है काले चावल। मणिपुर के काले चावल जिसे चाक हावो के नाम से जाना जाता है। तो एग्ज़ाम में भी काले चावल नाम से नहीं बताया जाएगा, एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा कि चाक हावो किस प्रदेश का प्रोडक्ट है, तो हमें बताना चाक हावो क्या है, काले चावल है जो कि मणिपुर के हैं। काले चावलों को, चाक हावो को जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर के बाद में मिजोरम की। मिजोरम में 4 शॉल हैं जिनको जीआई टैग मिला है। एक तो तबला ओ पुआन शॉल हो गया, एक नौगते खेड़ शॉल हो गया, एक मिजो पुआन शॉल हो गया, और चौथा पंडुम शॉल हो गया। चौथा कौन सा है, पंडुम शॉल, इनको जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये 4 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है जो कि मिजोरम के हैं। अगला हमें देखना है इसके बाद पश्चिम वाले इलाके में जब हम आते हैं, तो पश्चिम बंगाल वाले इलाके में हमें दार्जिलिंग की ग्रीन टी और वाइट टी दिखती है। दार्जिलिंग की ग्रीन टी और वाइट टी को जीआई टैग मिल चुका है। इनको बहुत समय, सबसे पहला जीआई टैग इन्हीं को ही मिला था 2004 में। इसके बाद हम देख लेते हैं, हम आते हैं झारखंड वाले इलाके में। झारखंड वाले इलाके में जब हम आते हैं, तो झारखंड वाले इलाके में सोहराई खोबर पेंटिंग, ठीक है, सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। सोहराई खोबर पेंटिंग वहाँ के गाँव के लोग थे जो कि वो पेंटिंग बनाते थे, सोहराई खोबर। ये पेंटिंग किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये वहाँ के फेस्टिवल के टाइम पर घरों की दीवारों पर बनाए जाते थे, और शादी के समय पर भी ये दीवारों पर बनाए जाते थे। ठीक है, तो झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग इसलिए फेमस है और इसलिए इसे जीआई टैग मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली जीआई टैग की ओर, उड़ीसा में किन किन प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है। तो उड़ीसा में 3 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है। एक तो हो गया कंधमाल हल्दी, दूसरा हो गया उड़ीसा के रसगुल्ले, और तीसरा उड़ीसा के अराकू बेली अरेबिका कॉफ़ी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं छत्तीसगढ़ वाले इलाके में जब हम आते हैं, तो यहाँ पर हमें जीरा फुल चावल मिलते हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है भारतीय सरकार की ओर से। इसके बाद हम अगला देखते हैं तेलंगाना। जब हम तेलंगाना वाले शहर में जब आते हैं, तो तेलंगाना वाले शहर में हमें 2 प्रोडक्ट ऐसे मिलते हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा जीआई टैग मिल चुका है। जैसे कि एक तौलिया रुमाल हो गया, तौलिया रुमाल को जीआई टैग मिल चुका है,
तौलिया रुमाल को जीआई टैग मिल चुका है। और दूसरा हम देख लेते हैं आदिलाबाद द्रोका। आदिलाबाद द्रोका क्या होता है? घंटी धातु होती है। इन दो प्रोडक्ट तौलिया रुमाल और आदिलाबाद द्रोका, इन दोनों को तेलंगाना में जीआई टैग मिल गया है। इसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश शहर की। तो आंध्र प्रदेश शहर में एक कॉफ़ी है, उसको जीआई टैग मिला है अराकू बेली अरेबिका कॉफ़ी। ठीक है, इसे जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद में हम बात करते हैं तमिलनाडु प्रदेश की। तमिलनाडु प्रदेश में किन किन प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है? तो पहले हम बात करते हैं इरोड हल्दी की। इरोड हल्दी को जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिभुवनम सिल्क साड़ी। त्रिभुवनम सिल्क साड़ी को जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद हम तीसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं तो श्री विल्लपथूर पालकोवा। विल्लपथूर पालकोवा क्या होता है? एक दूध मिठाई है जिसे जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु के डिंडीगुल वाले इलाके में ताले हैं, डिंडीगुल ताले। डिंडीगुल ताले वहाँ पे फेमस है, ठीक है, जिनको जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं गंदागी साड़ी। तमिलनाडु में गंदागी साड़ी फेमस है जिसको जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं पलानी पंचमृतम प्रसाद। पलानी पंचमृतम प्रसाद को जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। और पलानी पंचमृतम प्रसाद होता है क्या है? ये 5 मेवों से मिलकर प्रसाद बनता है, इसलिए इसे पलानी पंचमृतम प्रसाद कहते हैं। इसको अब जीआई टैग मिल चुका है भारतीय गवर्नमेंट की ओर से। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट इसका प्रोडक्ट है तमिलनाडु में। लास्ट इसका प्रोडक्ट है तमिलनाडु में केविलपट्टी कदलई मिठाई। केविलपट्टी कदलई मिठाई है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। इसके बाद हम अगला हम देख लेते हैं प्रदेश जिसमें जीआई टैग मिल चुका है उस शहर में। तो हम बात करते हैं केरल की। तो केरल में तिरूर पान का पत्ता को जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं मयूर गुड़ की। मयूर गुड़ को भी जीआई टैग मिल चुका है केरल में। इसके बाद हम बात करते हैं वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। तो हमें याद रखना है केरल में तिरूर पान के पत्ता, मयूर गुड़ और वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, इन तीनों को जीआई टैग मिल चुका है भारतीय गवर्नमेंट की ओर से। इसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में कुछ जीआई टैग मिल चुके हैं। किन किन प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुके हैं? कोल्हापुरी चप्पल, पहला कोल्हापुरी चप्पल जिसको जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं सीरसी सुपारी, इसको जीआई टैग मिल चुका है। तीसरा हम बात करते हैं गुलबर्गा तुर दाल की। तो गुलबर्गा तुर दाल को वहाँ पे जीआई टैग मिल चुका है कर्नाटक में। इसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक के चौथा प्रोडक्ट कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, इसको जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं चिकमगलूर अरेबिका कॉफ़ी की, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। और हम एक और लास्ट कर्नाटक का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिल चुका है बाबू पूदम गिरी अरेबिका कॉफ़ी, इसको जीआई टैग मिल चुका है गवर्नमेंट की ओर से। इसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक के बाद में गोवा की। तो गोवा में हमें कौन सा प्रोडक्ट देखने को मिलता है जिससे जीआई टैग मिल चुका है? तो हम देखते हैं पहले खेज मिठाई। वहाँ की जो खेज मिठाई है उसको जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद में हम बात करते हैं हरमल मिर्च की। हरमल मिर्च को जीआई टैग मिल चुका है। और तीसरा प्रोडक्ट है जो कि गोवा का मांडोली केला। मांडोली केला को भी जीआई टैग मिल चुका है। तो गोवा के 3 प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग मिल चुका है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं महाराष्ट्र प्रदेश में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर हमें कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। एक तो हो गया कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं अल्फांसो आम। अल्फांसो आम महाराष्ट्र प्रदेश का अल्फांसो आम को जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सांगली हल्दी की। सांगली हल्दी को जीआई टैग मिल चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बाद में गुजरात शहर की, गुजरात प्रदेश की। गुजरात प्रदेश में पेठारपुर ब्लॉक पेंटिंग, वहाँ की जो फेमस पेंटिंग है उसको जीआई टैग मिल चुका है। पेठारपुर ब्लॉक पेंटिंग, इसको जीआई टैग मिल चुका है गुजरात में। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में
किस चीज़ को जीआई टैग मिल चुका है, तो कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग मिल चुका है मध्य प्रदेश में, तो कड़कनाथ मुर्गा को। ठीक है, तो दोस्तों ये तो पूरे 2019 से लेकर 2021 तक के जीआई टैग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।